हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है डे 4 30 डे चैलेंज का। और आज मैं मॉर्निंग में नहीं जग पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है और आपको मेरी वॉइस से भी पता चल ही रहा होगा। और यहाँ मैं बच्चों को स्कूल जाने के बाद से फर्स्ट लॉट मैंने पढ़ाई की। और फर्स्ट लॉट आज मैंने अराउंड 1.5 घंटे की थी, 1.5 घंटे से थोड़े कम की। और इसमें मैंने आज पॉलिटी की वन लाइनर बुक को पढ़ा है, पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स को। यहाँ पढ़ने के बाद से ही मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होना स्टार्ट हो गया था ज़ुकाम की वजह से। मैंने दूध इलायची मंगाया और मूड थोड़ा मेरा ठीक हो उसके लिए मैंने किटकैट भी मंगाया, ये थोड़ा सा। और इसमें 4 स्लाइस थे तो मैंने एक ही स्लाइस खाया था किटकैट का और बाकी बच्चों के लिए रख दिया था। और वापस चाय लेके मैं आ गई थी यहाँ पे पॉलिटी का जो भी पेंडिंग वर्क था, मतलब पेंडिंग में था, उसको पूरा करने के लिए। तो कुछ चैप्टर्स और बचे थे। आज मैंने पूरे इसमें 5 चैप्टर्स पढ़े और अच्छे से रिवाइज भी किया। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी कितना टाइम हो गया है जब मैंने इसको कंप्लीट किया। देखिए 1 घंटे 26 मिनट हो गए हैं। आज मेरी वॉइस को थोड़ा अवॉइड करिएगा। और यहाँ मैं पढ़ाई करने के बाद से लंच बनाने के लिए आ गई थी क्योंकि बहुत लाइट सा आज मैंने बच्चों को लंच दिया था। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी तो। और यहाँ आज मैं बना रही थी पालक पनीर। और मैं पालक को बॉईल करके और ऐसे पेस्ट बना लेती हूँ पहले। मेरे घर में मेरे बच्चों को पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो ज़्यादातर बच्चों को पनीर पसंद ही होता है और वो सब्जियां खाते नहीं, हरी सब्जियों को। तो मैं ऐसे ही कभी पालक पनीर बना दिया या फिर पराठे में ऐड करके किसी भी तरह से उनको खिलाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और लंच बनाने के बाद से मैं वापस पढ़ने के लिए चल बैठ गई थी। और इस टाइम पे बच्चे घर आ गए थे और उन्होंने लंच भी कर लिया था। और फिर से मैंने अपना सेशन स्टार्ट किया। तो अभी मैं सीटेट के जो PYQs हैं उन्हें कर रही हूँ। मैंने राहुल सिन्हा सर की एक वीडियो देखी जिसमें उनके बैच में एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था। तो वो क्लासेस नहीं कर रहा था, वो शायद 2 दिन से बीमार था। तो राहुल सर सीधे उसके रूम पे गए जहाँ पे वो था। हो सकता है वो स्पेशल क्लास कुछ चल रही उसको ज्वाइन किया हो, स्पेशल बैच को। तो जब उसके रूम पे पहुँचे तो वो मतलब रील्स देख रहा था लेट के। और एकदम से उसको घबराहट सी होने लगी कि सर आ गए। उसने कहा सर आप यहाँ पे। तो मतलब सर ने उसे बहुत अच्छे से समझाया कि जब तुम बीमार हो तो तुम फ़ोन देख पा रहे हो पर तुम पढ़ाई नहीं करने आ रहे हो, तुम क्लासेस नहीं देख रहे हो। ये क्या दिखाता है, मतलब उन्होंने यही कहा कि देखो जो तुम अभी कर रहे हो ये सब टेम्प्रेरी है। और ये वास्तव में ये सारी चीज़ें जो लापरवाही हम करते हैं ना छोटी छोटी खुशियों के लिए, टेम्प्रेरी खुशियों के लिए जो थोड़ी देर के लिए होती हैं, उनके लिए हम अपनी जो स्टडीज़ होती हैं उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि अभी इस टाइम पे स्टडी करने का डिसीजन तो हमारा खुद का है ना, किसी और का तो नहीं था। किसी ने हमें फोर्स नहीं किया है। हम खुद चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो, इसलिए हमने ये डिसीज़न लिया है। तो जब हमने डिसाइड किया है तो हम अपना 100% क्यों नहीं दे सकते। और मतलब सर यही बात कह रहे थे कि या तो अभी तुम पेन
कर लो, नहीं तो बाद में अभी पेन ले लो, और नहीं तो बाद में रिग्रेट करना लाइफ टाइम में। तो देखो, डिसिप्लिन का जो पेन होता है ना, वो हम उससे डर जाते हैं और फिर लाइफ टाइम रिग्रेट करते हैं। हमारे लाइफ में ये लास्ट आखिरी मौका ही है। हमारी भी एज बढ़ रही है डे बाय डे, और लाइफ टाइम कोई पढ़ नहीं सकता हमेशा और सब चीज़ नहीं कर सकता। सबके अंदर की एक विल पावर होती है जो धीरे धीरे कम हो जाती है। होते हैं कुछ लोग, लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। एक टाइम के बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम पता है खुद को ही धोखा देते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं। अगर खुद को पहचानना हो ना, तो कभी आईने के सामने खड़े होइएगा और सच बोलिएगा कि क्या सच में आप सब कुछ कर सकती थी लेकिन पढ़ नहीं सकती थी, या जो भी आप करना चाहती थी वो नहीं कर सकती थी। तो ये देखिए, ये हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। फीमेल्स जो होती हैं, हाउसवाइफ होती है ना, सुबह उठ के बच्चों के लिए, घर के लिए, फैमिली की केयर सब कुछ करेंगी, साफ़ सफाई सब कर लेंगी, चाहे वो कितनी बीमार हो। कम करेंगी पर करेंगी ज़रूर। लेकिन अगर वो स्टडी कर रही हैं तो उसे स्किप कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार है। बाकी आपने कुछ भी नहीं छोड़ा। खाना बना लिया, घर की साफ़ सफाई कर ली, सबकी केयर कर ली। क्या उस टाइम पे आपको एक बार ये ख़्याल आया कि मैं बीमार हूँ, मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकती ना, क्योंकि वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आपको ये है कि ये दूसरा कोई नहीं करेगा, ये मेरा काम है, ये मुझे करना ही होगा। तो सेम वैसे ही अगर आपने पढ़ाई को चुना है और आप कुछ करना चाहती हैं, तो उसको आपको टाइम देना ही होगा। या तो आप अभी मेहनत कर लो, नहीं तो लाइफ टाइम आप इस रिग्रेट में जीना कि काश उस वक्त थोड़ी सी मेहनत कर ली होती। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब हो ही जाए। देखिए, ये लक भी इसमें मैटर करता है। अगर सपोज़ दैट नहीं भी होता है तो आप इतना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगी कि आप कहीं पे प्राइवेट जॉब करके भी अच्छी अर्निंग कर पाएंगी। कुछ बातें जो मैं रोज़ खुद को एटलीस्ट जब डिमोटिवेट होती हूँ तब बोलती हूँ। एक दिन आएगा जब मैं सिर्फ घर नहीं संभालूंगी बल्कि अपना करियर भी संभालूंगी। आज मैं पढ़ रही हूँ चुपचाप, कल दुनिया मुझे ताली बजाकर सलाम करेगी। सोचो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो वही लोग जो कहते थे तुमसे नहीं होगा, मेरे आगे सम्मान से सिर झुकाएंगे। आज मैं संघर्ष कर रही हूँ, कल मेरे बच्चे गर्व से कहेंगे मेरी माँ ने खुद अपनी पहचान बनाई है। उस दिन दुनिया समझेगी कि हाउसवाइफ कमज़ोर नहीं होती, बस मौका मिलने पर चमत्कार कर देती है। आज जो मुझे कम आंकते हैं, कल वही लोग कहेंगे ये वही है जो घर भी संभालती और करियर भी। जब मेरी पहली सैलरी आएगी ना, तो मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाऊंगी, मैं अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपना आत्मविश्वास कमाऊंगी। मैं उस दिन का इंतज़ार नहीं कर रही, मैं उस दिन के लिए तैयारी कर रही हूँ। मेरी मेहनत चुप है, मेरा रिजल्ट शोर मचाएगा। आज मैं खुद को साबित कर रही हूँ, कल दुनिया मुझे एग्जाम्पल समझेगी। जब मेरी जॉब लगेगी तो घर में सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरा सम्मान बोलेगा। सोचो, वो दिन जब लोग मुझे बस गृहिणी नहीं, वर्किंग वुमेन कहकर पहचानेंगे। मैं किसी पर बोझ नहीं, मैं अपने परिवार की ताकत बनकर दिखाऊंगी। आज मैं अकेले लड़ रही हूँ, कल मेरे सपने भी साथ चलेंगे। मेरा संघर्ष लोगों को छोटा दिख सकता है, लेकिन मेरी सफलता उन्हें बड़ा सबक सिखाएगी। आई होप इन मोटिवेशनल लाइंस को सुन के आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया होगा और बहुत ही एनर्जेटिक हो गए होंगे आप, और बहुत जोश के साथ आगे अपने स्टडीज़ को और अपने काम को कर पाएंगे। आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और एट लास्ट मैं यही कहना चाहती हूँ, जान लगा दो या तो जाने दो। बाय बाय एंड टेक केयर।